वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स एमसीक्यू। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बनता। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर पहले खुद सॉल्व करें, फिर उसके बाद मैच करें और आप ये देखें कि कुल टोटल 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं और जितने मार्क्स आपके आते हैं आप उसको कमेंट मार्क्स में हमें इन्फॉर्म भी करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ करेक्ट फार्मूला क्या है? फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग करेक्ट फार्मूला क्या है? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा ए। अब आप सोच रहे होंगे कि ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपान डी टी बी होना चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें माइनस लगा, और इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो फैराडे ने है उन्होंने ई इक्वल टू डी फाई अपान डी टी दिया था। ये जो माइनस है ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आया है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब लेंज लॉ की बात आएगी तब ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपान डी टी लिखेंगे, लेकिन जब फैराडे लॉ की बात आएगी तब आपको डी फाई अपान डी टी ही आंसर देना है, क्योंकि जो माइनस है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ का पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो मीन वैल्यू होता है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ के पीक वैल्यू से कितने टाइम्स होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं 2/पाई, 3/पाई, 4/पाई और 5/पाई। अब इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो आप जानते हैं कि जो मीन वैल्यू है वो पीक वैल्यू के कितने परसेंट होता है? आपको ध्यान होगा वो होता है 63.7% होता है, और उसको हम 2/पाई लिखते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही आएगा 63.7%। तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, ये आप लोगों को पता है, लेकिन उसको हम 2/पाई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू। अभी हमने कौन सी वैल्यू देखी थी? मीन वैल्यू देखी थी। जो मीन वैल्यू है वो पीक वैल्यू का 63.7% होता है। अब हम देखेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ के आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ के पीक वैल्यू का कितने टाइम्स होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। ए बी सी डी ऑप्शन दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 0.707 टाइम्स होता है पीक वैल्यू का। दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है अपने को। जो मीन वैल्यू होता है वो 63.7% होता है और जो आरएमएस वैल्यू होता है वो पीक वैल्यू का 70.7% होता है। 70.7% को हम 0.707 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब सॉल्व करेंगे 70% को तो हो जाएगा 70/100। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रेजोनेंस सर्किट होता है उसकी कंडीशन क्या होती है? रेजोनेंस सर्किट में जैसे जिसमें कैपेसिटेंस लगा रहता है, इंडक्टेंस लगा रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, तो उसमें से जो एक्ससी कहलाता है, एक्ससी को बोलते हैं कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, और एक्सएल को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो उसकी एग्जैक्ट कंडीशन क्या होती है? तो उसका फार्मूला एग्जैक्ट आंसर होता है एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। ये इसका करेक्ट आंसर होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, ये इसका करेक्ट आंसर है। रेजोनेंस कंडीशन में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर जो एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी बाई। अब एसी जो है डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? डायनेमो करता है, मोटर करता है, ट्रांसफार्मर करता है या रेक्टिफायर करता है? तो आप जानते हैं कि जो एसी है वो इस तरह से मूव करता है और जो अल्टरनेटिंग वो जो डीसी करंट है वो लगभग स्ट्रेट लाइन रहता है। तो ये कौन सा कन्वर्ट करता है एसी को डीसी? तो इसका करेक्ट आंसर है रेक्टिफायर करता है। रेक्टिफायर का दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका रिपल फैक्टर होता है 1.21 और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसका रिपल फैक्टर होता है 0.48। तो
तो इस तरह से रेक्टिफायर के थ्रू, रेक्टिफायर क्या करता है, इसमें दो पीएन जंक्शन डायोड लगे रहते हैं, दोनों फॉरवर्ड बायस में रहते हैं। तो जब एक बार एक फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो दूसरा निगेटिव में रहेगा, जब एक दूसरा निगेटिव में रहेगा तो पहला जो है फॉरवर्ड में आ जाएगा। दोनों फॉरवर्ड में रहते हैं, लेकिन क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट आप जानते हैं कि इस तरह से चलता है, तो जब इसका पॉजिटिव जाएगा तो ये एक बार में एक ही फॉरवर्ड होगा, रहेंगे दोनों फॉरवर्ड में, लेकिन एक बार में एक ही फॉरवर्ड होगा। अगर एक फॉरवर्ड होगा दूसरा किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो वो वेव्स को पास होने देगा, जब रिवर्स बायस में होगा तो वेव्स को रोक लेगा, और जब रोक लेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका कट हो जाएगा इस तरह से, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा और वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसके इक्वल होती है। तो हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम बोलते हैं, उसको हम फार्मूला देते हैं, कैसे लिखते हैं, म्यू इक्वल टू फिर कैसा होता है उसमें सी अपान भी। भी क्या है, मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है, और सी क्या है, लाइट वेलोसिटी है एयर में। तो जो एयर में लाइट की वेलोसिटी होती है उसको हम किस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर है सी। उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं 1/√μ0ε0, ये इक्वल टू सी होता है। सी इक्वल टू होता है 1/√μ0ε0। जो μ0 है ये एयर की परमिएबिलिटी है और ε0 परमिटिविटी है, तो ये सी की वैल्यू होती है। अगर हम मीडियम में लाइट की वेलोसिटी देखते हैं तो इसमें जो एयर का जो आता है परमिएबिलिटी वो मीडियम का हो जाएगा, उसका फार्मूला हो जाएगा भी इक्वल टू 1/√με हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या होता है। फ्रिंज विड्थ का तो लेमडा वेवलेंथ की जो वेव्स है लाइट है उसकी वेवलेंथ है, जो डी है स्मॉल डी वो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, और जो कैपिटल डी है ये कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डी लेमडा अपान डी। कहीं कहीं ध्यान रखना इसमें डी की जगह 2d भी लिखा रहता है, क्योंकि अगर स्लिट की जो ये विड्थ है अगर इसको 2d से रिप्रेजेंट करेंगे स्लिट को तो यहाँ 2d लिखा रहेगा, और अगर स्लिट की विड्थ को d से रिप्रेजेंट करेंगे तो d लिखा रहेगा। यहाँ हमने जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें डी लिखा है, क्योंकि स्लिट के बीच की डिस्टेंस अपन कितना ले रहे हैं, डी ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिरर फार्मूला क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिरर फार्मूला क्या होता है। तो इसका हम करेक्ट आंसर बता रहे हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आंसर इसका क्यों होगा। तो मिरर फार्मूला होता है, ए नंबर सही है, 1/f - 1/v इक्वल टू 1/u, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर है कॉनकेव मिरर के लिए एफ और आर कैसा होता है। एफ क्या है, फोकस लेंथ है, और आर क्या है, डिस्टेंस है, कर्वेचर की रेडियस है। तो ये पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो या न्यूट्रल होता है। तो कॉनकेव मिरर के लिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होता है निगेटिव। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस लेंथ एफ और आर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों निगेटिव होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ और आर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लेंस की पावर है, पावर इसकी यूनिट क्या होगी। तो आप जानते हैं पावर इक्वल टू होता है 1/f। पावर का फार्मूला कितना हो जाएगा, P इक्वल टू होता है 1/f, और f क्या है, फोकस लेंथ है। ये इसकी यूनिट क्या हो सकती है, तो इसके यूनिट होता है, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन है डायप्टर, मीटर और सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। तो चूंकि इसकी एक यूनिट डायप्टर भी होती है, अगर हम फोकस लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/मीटर से मीटर इनवर्स हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आल। ये इसके तीनों यूनिट होते हैं, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, डायप्टर भी होता है, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, तीनों होते हैं। तो इस तरह से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने फिजिक्स के डिस्कस किए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आप इनको क्वेश्चन को देखें, और कितने आपको मार्क्स मिले हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे हम और
डेप्थ वाले और थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के भी ऑब्जेक्टिव टाइप हम आपको बता सकें। थैंक यू वेरी मच।